नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में हर बार खास मेहमान लेकर आते हैं हम आपके साथ। और आज लेकर आए हैं एक बेहतरीन सी ग्वालियर की हुनर, जो है स्पिनर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स वैष्णवी शर्मा। सो हाय वैष्णवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गूंज में। थैंक यू सो मच। सो आज हम वैष्णवी से बहुत सारी बातें करने वाले हैं। उनकी जर्नी मुझे लगता है पूरे ग्वालियर को पता है, क्योंकि जिस तरह से अंडर 19 टीम का हिस्सा ये बनी थी और उसके बाद जो इन्होंने खेल खेला, ओह माय गॉड, मतलब पूरे ग्वालियर के जो जुबान पे था एक ही नाम था। और नो डाउट होना भी चाहिए, जब हमारे शहर से कोई ऐसी प्रतिभा सामने आती है तो यकीन मानिए दिल खुश हो जाता है। तो आज बहुत सारी बातें हम वैष्णवी के साथ जानने वाले हैं। सो वैष्णवी, ये बातें हम शुरू करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं से आगे बढ़ते हैं, किसी न किसी नई चीज की शुरुआत होती है, और आप तो अभी अंडर 19 का भी हिस्सा थी। तो ऐसे में आपकी क्रिकेट की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मेरी क्रिकेट की जर्नी शुरुआत में मतलब जब मैं 4 साल 5 साल की तब से स्टार्ट हो चुकी थी। मेरे पापा एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने मुझे देखा मेरा कुंडली वगैरह, तो उसमें था कि योग है क्रिकेट का अच्छा खासा, तो उन्होंने मुझे डाला। और उसके बाद से समर कैंप वगैरह जो होते हैं नॉर्मल बच्चों की शुरुआत, गली क्रिकेट, और मेरे को भैया ग्राउंड पे ले जाने लगा था, तो देखा कि हाँ इसका मन भी है क्रिकेट से, मतलब फिटनेस भी करने के लिए रेडी है, कितनी मेहनत करा लो रेडी है, तो मुझे स्पोर्ट्स में डाला गया। जी। सो अभी मैं बात करूँ, आप एमपीएल की टीम का हिस्सा भी हैं और अंडर 19 अभी आपने खेला है। सो ऐसे में प्रैक्टिस आवर कितने मायने रखते हैं कि अगर डेली बेसिस पे मैं बात करूँ, कितने घंटे आप प्रैक्टिस करते हैं? मेरी प्रैक्टिस तो रहती है मतलब 4 आवर्स से लेके 5 आवर तक ही रहती है, लेकिन इसमें ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि आप कितनी क्वालिटी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनफैक्ट क्वांटिटी की जगह। कि आप एक तरह से बस लगे ही है कि आप चेक नहीं कर रहे कि आप क्या कर रहे हो, किस चीज़ के लिए कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप वो चीज़ 10 मिनट भी कर रहे हो, 20 मिनट कर रहे हो और फुल फोकस से हो कि आपको पता है कि आपका हाथ कैसे जाना चाहिए या फिर आपको किस चीज़ की नीड है आगे, तो वो ज़्यादा मायने रखती है। तो मैं उसके हिसाब से प्रैक्टिस करती हूँ। डेफिनेटली मुझे लगता है जब भी आप देखेंगे तो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। और यूं ही नहीं, किसी ने कहा है कि कला के क्षेत्र में अगर आप हैं, किसी भी फील्ड में जब आप हैं, जब डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं ना, डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हैं जो आप चेंज करते हैं। और मुझे लगता है ये बदलाव आने चाहिए हर किसी के जीवन में, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है और हम और आप उसी परिवर्तन का हिस्सा है। सो वैष्णवी, इसके साथ ही मैं आपसे एक बात करूं, एज अ फीमेल हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप क्रिकेट के मैदान पे खेलती हैं, ऐसे में कभी आपको लगा इस फील्ड में कोई ऐसा चैलेंज जो बीइंग अ फीमेल आपको फेस करना पड़ा हो? ऐसा तो कुछ नहीं, बस एक पीरियड्स का रहता है कि ऑन फील्ड कभी-कभार पीरियड्स आ जाते हैं, बट वो आदत है कि नहीं कि पीरियड्स के टाइम पे भी खेल सकते हैं, वो प्रैक्टिस हो गई, तो कुछ लड़कियों को होता है पेन, बिल्कुल। लेकिन थैंक गॉड मुझे नहीं होता वो चीज़, तो मुझे इसका अभी तक कुछ एक्सपीरियंस नहीं है खास, बट ये एक प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर फेस करनी पड़ती है। बिल्कुल। सो बहुत सारी चीजें हैं, मुझे लगता है कई बार आप नेचुरली फेस करते हैं, कई बार अननेचुरली फेस करते हैं, बट द फैक्ट इज दैट कि मैटर करता है कि आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है। क्योंकि अगर आप मन से पक्के हैं ना, तो यकीन मानिए कोई भी मुसीबत आपके सामने आ जाए, आपको हरा नहीं सकती। सो वैष्णवी के साथ हम बात कर रहे हैं, अंडर 19 टीम का ये हिस्सा रही है, एमपीएल में अभी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से खेलने के लिए तैयार है। सो वैष्णवी, एक तो ये मैं पूछना चाहूंगी, पूरे ग्वालियर में चर्चा का विषय था जब आपने अंडर 19 खेला, कैसा लगा अंडर 19 टीम का हिस्सा बनकर, क्या नया वहां पे सीखा? इट्स जस्ट लाइक ड्रीम कम ट्रू, और ये मतलब इसके लिए मेहनत कर रही थी मैं कि कब से कि हाँ मुझे खेलने के लिए मिले, मुझे खेलना है, मुझे कुछ करना है अपने देश के लिए, वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस करना है। सो इस टीम का हिस्सा बनना एक सपना था मेरे लिए, वो पूरा हुआ। अभी एक और सपना है मेरा बड़ा, और हाँ कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि जब मैं इस टीम में गई और फिर वहाँ पे जाके परफॉर्म किया जिसके लिए मेहनत करी थी। और यकीन मानिए सपने सच होते हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम उन सपनों को देखें, उनके लिए मेहनत करें, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। और यकीन मानिए जब अपनी मेहनत में आप कोई कसर नहीं छोड़ते, कोई कमी नहीं छोड़ते, तो एक दिन वो जरूर आता है जब आप अपने सपने को जीते हैं। और यकीन मानिए जब आप अपने सपने को जीते हैं ना, तो दिल से खुशी होती है। और इसी खुशी के साथ हम लोग बात कर रहे हैं आज एक मुलाकात में वैष्णवी शर्मा के साथ। तो मुझे लगता है वैष्णवी, हमने अंडर 19 को लेकर मैं बात करूं या फिर अभी तक के आपके जितने मैचेस हुए हैं उनको लेकर अगर मैं बात करूं, तो मैं जानना चाहूंगी, कई बार जब हम मैचेस खेलते हैं या फिर जब एक जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कोई एक पल ऐसा आता है, एक मोमेंट, एक मैच ऐसा आता है जो हमारे दिल को छू जाता है। तो आपकी अभी तक की जर्नी में कोई ऐसा मैच रहा हो जिससे मतलब जो दिल को छू गया हो? ऐसे 2-3 मैच रहे हैं, मैं आपको 2 मैच को बताती हूँ।
एक तो सबसे पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप का, जो मेरा फर्स्ट डेब्यू मैच था, मतलब टीम का वो सेकंड मैच था, वो मेरे लिए पहला मैच था डेब्यू। उसमें मैंने अपना हैट्रिक भी लिया, 5 विकेट भी लिए। वो बहुत ज़्यादा ऐसा फील था कि हाँ, जिसके लिए मेहनत करी वो मेरे सामने और मैं उसको हासिल कर पा रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी बॉलिंग के टाइम पे। मैं नर्वस भी थी, साथ में खुश भी थी कि यस आई डिड इट, और अपने आप में प्राउड फील कर रही थी। दूसरा मैच अभी मैंने सीनियर्स मल्टी डेज खेलने गई थी। उसमें मेरे कोच, मतलब ऐसा था कि वो सेकंड इनिंग्स थी हमारी, सेकंड इनिंग्स का था, हमारी साइड बॉलिंग कर रही थी, तो लीड दूसरी टीम लेने वाली थी। तो हमें बोला था कि आप विकेट जल्दी निकालिए वरना दूसरी टीम लीड ले लेगी। तो मैम ने आके मुझे बोला था, वैष्णवी यू हैव टू डू, क्योंकि उसमें मैं बहुत अच्छी रिदम में चली थी, मैं विकेट्स निकाल रही थी एक साइड से। तो फिर से फर्स्ट ओवर से स्टार्ट हुआ, मतलब जिसमें हमने ब्रेक लिया था लंच के बाद, फिर से स्टार्ट हुआ अगेन वो गेम। फिर एक साइड से पेसर, एक साइड से मैं, पहला बॉल विकेट, फिर दूसरे ओवर में आई फिर विकेट, फिर तीसरे ओवर में आई फिर विकेट। ऐसे मैंने 3 विकेट लिए और जो मेरी टीम को प्रेशर कम किया। उसके बाद फिर टी ब्रेक हुआ था। टी ब्रेक के बाद फिर से मैम ने बोला कि 2 विकेट और निकालना है, बस ये 2 विकेट बनना अभी भी उनके पास चांस है, क्योंकि वो रोक रहे थे, उनके रन तो बन नहीं पा रहे थे, फिर वो रोकने लगे थे टीम। तो अब बोला था कैसे भी करके निकालो, क्योंकि हम लोग लीड आ जाएंगे, मतलब फाइनली था काइंड ऑफ। फिर मैंने आते से फिर से थोड़ा मेहनत किया और करा, उसके बाद विकेट्स। डेफिनेटली, और यकीन मानिए जब मेहनत रंग लाती है ना, तो चेहरे पे ही जो बत्ती सी खिल के दिखती है ना, वो बहुत खुशी से सामने आती है और बहुत प्राउड के साथ सामने आती है। क्योंकि आपकी मेहनत जब आप देखते हैं ना, कि आपने जिस चीज को पाने के लिए घंटों मेहनत की, महीने बहाए, सालों खत्म किए, और वो चीज जब आप करके दिखाते हो, वो भी तब जब आपकी टीम को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वही चीज वही समय आपको वर्थ इट लगता है। और वो एक पल शायद आप कभी भूल नहीं पाते। और यही कहूंगी मैं, ये तो इनके मैच की बात हुई, लेकिन लाइफ में हमारे ऐसे मोमेंट बहुत आते हैं। तो कभी भी उन्हें छोटा छोटा मान के भूलिए मत, हर पल को सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कब कौन सा पल आपको दिल से खुशी दे जाए। तो याद रखिए, खुशियां ढूंढिए मत, बनाइए, पकड़िए और अपने जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि जीवन एक है और मेहनत करते रहिए। सो वैष्णवी, बहुत सारी बातें मैंने आपसे जानी, लेकिन बात करूं, जब भी जर्नी की बात होती है ना, कहीं से हम अपना रोल मॉडल चुनते हैं, या फिर हमें लगता है कि इस व्यक्ति को देखकर हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, उसी की वजह से हम आगे बढ़े हैं। सो लाइफ में ऐसा कौन रोल मॉडल या इंस्पिरेशन रहा? मम्मी पापा डेफिनेटली। और भैया भी इनफैक्ट। तो इस जर्नी के दौरान मतलब किसका सपोर्ट रहा? जैसे अगर मैं मानूं, क्योंकि पढ़ाई भी है साथ साथ, तो वो भी मैनेज करना है, तो उन सारी चीजों को फिर कैसे मैनेज किया? एक्चुअली ये है कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और जैसे अपन बात करते हैं, ग्वालियर की बात कर रहे थे कि यहाँ से अपन लड़कियों को इतना नहीं निकलने दिया जाता था पहले, अभी निकलने दिया जाता है कुछ लड़कियों को, लेकिन पहले ऐसा था ना कि कहाँ बच्ची निकलेगी, कहाँ लड़कों में। एक तो मैं लड़कों में खेलती थी जी। ज्यादातर, मेरी प्रैक्टिस सीनियर्स बॉयज के साथ, अंडर 19 बॉयज के साथ हुई है, बड़े बड़े सीनियर्स। तो मम्मी पापा उन्हें अलाउड करा, मतलब उनके घर से भी कि बच्ची को कहाँ कुछ खिला रहे हो, बैठाओ घर पे, पढ़ाई करवाओ और अच्छा से भेजो। तो ऐसा था। मेरी मम्मी ने पहले बोला कि नहीं, मेरी बच्ची को मुझे जो कराना मैं करवाऊंगी, आप अपने काम से काम रखें। तो वो ज्यादा ऐसा था। हाँ, उसके बाद फिर पापा ने भी सपोर्ट किया, पापा है इसकी वजह से, उन्होंने देखा ये सब, फिर मुझे गेम में डाला। और फिर ऐसा था ना कि भैया भी पहले भैया लड़कों के साथ जाता था, मैं पीछे पीछे जाती थी, पहले मना करता था, उसके बाद उसको लगा नहीं इसका मन है, क्यों मैं इसको रोकूं। जी। फिर मेरे को भैया ले जाने लगा कि चल चल चल। पापा ने देखा इसका मन नहीं रुक रहा है, इसको और खेलना है और खेलना है, पापा ने कंटिन्यू करवाई वो सारी चीजें। इसमें कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी चीजें आई कि जैसे अपन बोल सकते हैं ना कि गेम में स्ट्रगल तो वो तो सब अप डाउन चलते रहते, वो स्ट्रगल नहीं है जी। वो अप डाउन आते हैं। लेकिन जो लाइफ में आते हैं कि हाँ अभी ऐसा हो रहा है, पापा ने मेरे चक्कर में एक बार अपनी जॉब भी छोड़ दी थी कि आप मेरे को लीव नहीं दे रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ, मुझे अपनी बेटी को खिलवाना है। तो मतलब पापा ऐसा कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हुई हैं। मतलब आस पड़ोस के लोग नहीं होते कि मम्मी को आके बोले कि कहाँ लड़कों में खेल रही है, बिठाओ, देखो कैसे लड़के देखते हैं नजर से, ये सब। वो हमें पता है हमारी बेटी, हम उनके साथ रहते हैं, आप मत सिखाइए हमें, साफ साफ वो सारी चीजें। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें आती ही है कहीं ना कहीं से। उन लोगों ने किसी की नहीं सुनी, उन्होंने बोला कि नहीं हमें अपनी बेटी को खिलवाना है तो खिलवाना है, और वो करा। और जब वो चीज अचीव हुई तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए मेहनत करी। मेरे साथ पापा पूरे टाइम ग्राउंड में रहते हैं। अगर पापा अवेलेबल नहीं रहते तो मम्मी जाती है, अगर मम्मी भी जैसे अपना काम कर रही है तो भैया जाता, कोई ना कोई मेरे साथ ग्राउंड में रहता है कि मैं कैसे कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ।
वो पूरी मेहनत जितनी रहती है वो अच्छा लगता है कि अचीव हुआ मेरे से। और यकीनन ये समाज के लोग बहुत कुछ कहते हैं जब आप आगे बढ़ते हैं, सोसाइटी में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन याद रखिए ये वही लोग हैं, जब आप आगे बढ़ रहे होंगे तो आपको पीछे खींचेंगे, लेकिन जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे तो तालियां जरूर मारेंगे। तो उन तालियों के लिए मेहनत करते रहिए, क्योंकि उन तालियों को जब आप देखेंगे ना, आपको वो आपके सारे संघर्ष जो आपने करे हैं, जो आपने जिए हैं, जिनके लिए आप लड़े हैं, वो सारे वर्थ इट फील होंगे। लेकिन बात वही है कि हार नहीं मानना है, हारिए मत, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि लाइफ है, अगर लड़ेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। और कहते हैं ना, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। और आज की बात यही है कि एज अ प्लेयर वैष्णवी हमारे साथ है, और प्लेयर एज अ जब ग्राउंड में आप उतरते हैं, बहुत सारी उम्मीदों के साथ उतरते हैं। उसमें दो चीज सबसे मेन होती है, या तो आप सफल होंगे या असफल होंगे। तो जीवन में किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। सफलता है, खुशियां रखिए, जश्न मनाइए, लेकिन अगर असफल हैं तो अपने आप पर वो भी हावी मत होने दीजिए। अप्स एंड डाउन्स आर दी पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन आप उसे कैसे लेते हैं, दिस इज द आर्ट ऑफ लाइफ। और मुझे लगता है ये जर्नी हमने वैष्णवी से सीखा और उनके पेरेंट्स से सीखा, क्योंकि प्रेशर हर किसी पे होता है, लेकिन जब पेरेंट्स उस प्रेशर को हैंडल करते हैं ना सोसाइटी के, तो यकीन मानिए आपके बच्चे उसमें और ज्यादा निखर के और ज्यादा मेहनत के साथ काम करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि उनके माता पिता ने उस संघर्ष को जिया है जो शायद समाज ने उनको एक लंबे समय से डाला था। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। ये छोटी सी बच्ची समझ गई, हम समझ गए, आप समझ गए, लेकिन एज अ समाज अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो बदलनी है। सो वैष्णवी, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी। जाते जाते ग्वालियर को क्या कहना चाहेंगी? कि आप कभी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस अपने बोझ अपने कंधों पे ना डालें। सोसाइटी सोचेगी, जैसे आपने कहावत से सुनी होगी ना, लोग या कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल। सो उनको कहने दीजिए, आप अपने काम से काम रखिए और एंजॉय। और फेलियर्स आते हैं, इनफैक्ट वो फेलियर्स ना समझ के आप उसको लर्निंग समझेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। सेम मेरे पे भी लागू होता है वो चीज। जी, एक और बात जो शायद रह गई, अगर न्यू क्रिकेटर्स कोई अगर ज्वाइन करना चाहता है, इस फील्ड में आना चाहता है, कैसे स्टार्ट करें? पहले तो अपने पास वाली एकेडमी देखिए कि कोई अच्छी एकेडमी हो, या फिर कोई अच्छा कोच होना ज़्यादा ज़रूरी बात है। अच्छा कोच देखिए, और आप पहले सबसे पहले ये देखिए कि आप करने के लिए कितने ज़्यादा रेडी हैं। मतलब अगर आप में है डिटर्मिनेशन कि नहीं मुझे करना है वो चीज़। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती हैं कि नाकामियाँ मिलती हैं। अगर आप अच्छा कर रहे हो फिर भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट नहीं मिलता कुछ चीज़ों में, तो आपको रेडी रहना पड़ेगा। जी, सो एज अ क्रिकेट में फ्यूचर को लेके, क्योंकि जब आप अच्छा खेलते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एज अ प्लेयर ना आपके पास कई सारी चीजें भी होती हैं, क्योंकि आपको वहां पे आप फ्यूचर भी देख रहे होते हैं। सो कभी आपको लेके ऐसा फ्यूचर का विजन लगा आपको कि कहीं आपको मतलब किसी तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा? ऐसा तो लगा नहीं, क्योंकि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ भी होता था ना कि नहीं यार, अगर मेरा हो नहीं रहा, कर नहीं रहा, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ठीक है। मैंने ये सोचा कैसे नहीं कर रहे, मैं और करूँ। इस चीज के लिए हटा रहे, मैं और करूंगी। नहीं करूंगी, मैं इससे ज्यादा डबल करके दूंगी कि हर जगह मेरा नाम चले। मैं ऐसा करके दूंगी। अब बताओ क्या करोगे आप। मेरा कभी पीछे बैकअप वाला रहा ही नहीं है। और आज मैं प्राउड से बोल सकती हूँ कि क्रिकेट में वैष्णवी नाम का सिक्का चलता है। अंडर 19 में धूम मचा कर आई है लड़की, और उसी प्राउड के साथ हम और आप थे आज के एक मुलाकात में। और डेफिनेटली मुझे बहुत मजा आया, और जितना मुझे मजा आया है, जितना मुझे मजा आया है, डेफिनेटली आपको भी इस शो में उतना ही मजा आया होगा। सो थैंक यू सो मच वैष्णवी फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरे यानी कल्पना के साथ गूंज टाइम 0.8 FM, आपकी अपनी आवाज।